हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हाई स्कूल के पोएम का पहला लेसन का अध्ययन करेंगे। द फाउंटेन, फव्वारा। इसके कवि जो हैं जेम्स रूसो लावेल हैं। इनका जन्म 1819 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1891 में हुआ था। तो अब हम लोग कवि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जेम्स रूसो लावेल 1819 मीन्स 1819 में पैदा हुए थे। 1891 में इनकी मृत्यु हो गई। वाज ए फेमस राइटर, एक प्रसिद्ध लेखक थे। इन द वर्ल्ड, संसार में एक प्रसिद्ध लेखक थे। ही रोट ए ईयर ऑफ लाइफ, वह एक वर्ष के जीवन एंड पोएम्स और कविता को लिखे हैं। हिज अर्ली पोएट्री, उनके शुरू की कविता इज फुल ऑफ नेचर, प्रकृति से भरी हुई है, एंड इमोशंस और भावों से भरी हुई है। बट लेकिन अदर पोएम्स, लेकिन दूसरी जो कविताएं हैं आर फुल ऑफ पैट्रियटिज्म, देशभक्ति से भरी हुई हैं। उनकी जो दूसरी कविताएं हैं वो देशभक्ति से भरी हुई हैं। एंड लव फॉर डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र से भरी हुई हैं। मतलब प्रजातंत्र के बारे में क्या प्रेम होता है और जो है और देशभक्ति से भरी हुई हैं। देशभक्ति और प्रजातंत्र के प्रेम से भरी हुई हैं। तो ही इज मोर नोन, वह अधिक जाने जाते हैं एज ए सजेस्टिव लिटरेरी क्रिटिसिज्म, एक सुझावात्मक साहित्यिक आलोचक के रूप में अधिक जाने जाते हैं। एंड एज ए लेक्चरर ऑन इंग्लिश पोएट्री, और अंग्रेजी कविता के प्रवक्ता के रूप में जाने जाते हैं। अब इनका हम लोग सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, कविता का सेंट्रल आइडिया पर हम लोग अध्ययन करेंगे। द फाउंटेन, फव्वारा इज ए वेरी इंस्पायरिंग पोएम, जो कि एक बहुत प्रेरणादायक कविता है। द पोएट डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करता है द फाउंटेन इन 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स, फाउंटेन जो फव्वारा है इन 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स, 3 अलग अलग पहलू में है। इन द सनशाइन, धूप में, इट इज ब्राइट, धूप में यह चमकता है। एंड अपवर्ड लेपिंग, और ऊपर की ओर उछलता हुआ जाता है। एंड ग्लिटरिंग, और चमकता हुआ होता है। तो धूप में यह चमकता है और ऊपर की ओर उछलते हुए चमकते हुए रहता है, आता जाता है। इन द मून लाइट, चांद के प्रकाश में या चंद्रमा के प्रकाश में। इट अपीयर्स स्नोवी, यह बर्फ जैसा दिखता है। वाइट, सफ़ेद, यह बर्फ जैसा सफ़ेद दिखता है। एंड स्वेज रिदमिकली लाइक फ्लावर्स, और फूल के समान लय में ये स्वेज करता है, झूलता है या हिलता है। वेन द विंड रसेस, जब हवाएं, वेन द विंड रसेस, जब हवा चलती है। तो जब हवा चलती है तो फूल के समान लय में वह हिलता है। तो अंडर द स्टारलाइट, तारों के प्रकाश के अंतर्गत। इट राइजेज एंड फॉल्स लाइक स्प्रे, तो यह राइजेज उठता है, फॉल्स गिरता है। लाइक स्प्रे, फुहार जैसा, फुहार के समान यह फव्वारा उठता है और गिरता है। ऑल द टाइम, हर समय। इट इज चीरफुल एंड लिवली, यह प्रसन्नचित्त और खुश रहता है। ऑल द टाइम, हर समय। इट सीम्स टू बी एस्पायरिंग
एस्पायरिंग मीन्स ऊपर उठते हुए, मालूम होता है हाइयर एंड हाइयर, ऊंचे से ऊंचे, यह ऊंचे से ऊंचे ऊपर उठता हुआ मालूम होता है। द पोएट विशेष, कवि इच्छा करता है या कामना करता है, टू लर्न दीज क्वालिटीज, के इन गुणों को सीखिए। ऑफ फ्रेशनेस, ताजगी, चेंज, फिटनेस, फिटनेस की परिवर्तन, कॉन्सिस्टेंसी, जो कि लगातार, एंड एस्पायरिंग फ्रॉम द फाउंटेन, जो कि फव्वारा ऊपर उठता है। तो इससे जो है कवि कह रहा है कि इन गुणों को सीखें। तो अब हम लोग यहाँ कविता का अध्ययन करेंगे। इनटू द सनशाइन, धूप में, धूप के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट, प्रकाश से भरे हुए, लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलते और चमकते हुए, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से रात तक। तो कवि कह रहा है कि धूप के प्रकाश में ये फव्वारा प्रकाश से भरा हुआ होता है और ये उछलता हुआ कूदता हुआ सुबह से रात तक चलता रहता है। तो इनटू द मूनलाइट, चांद के प्रकाश में, वाइटर द स्नो, बर्फ से अधिक सफेद, वेविंग सो फ्लावर लाइक, जो फूल के समान हिलता हुआ, वेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलते हैं। तो कवि कह रहा है कि चांदनी के प्रकाश में फव्वारा बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखता है और ये जब चलती है तो ये फूल के समान हिलता हुआ मालूम होता है। इनटू द स्टार लाइट, इनटू द स्टार लाइट, तारे के प्रकाश में, रसिंग इन स्प्रे, फुहार में दौड़ते हुए, हैप्पी एट मिडनाइट, रात में, आधी रात में खुश, हैप्पी बाय डे, दिन में खुश। तो कवि कह रहा है कि तारों के प्रकाश में ये फुहार जैसा फुहार करते हुए दौड़ता रहता है, चलता रहता है, आधी रात में भी खुश होता है, दिन में भी खुश होता है। इवर इन मोशन, सदा गति में होता है, ब्लॉसम एंड चेरी, प्रसन्नचित और खुश, प्रसन्नचित और खुश, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, हमेशा ऊपर की ओर उठते हुए, नेवर ए वीरी, कभी ना थके हुए। तो कवि कह रहा है कि ये फव्वारा जो होता है वो हमेशा गति में होता है, हमेशा खुश और प्रसन्नचित होता है, हमेशा ऊपर की ओर बढ़ते रहता है और ये कभी थका नहीं महसूस करता है, कभी इसको थकान महसूस नहीं होती है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, सभी मौसम में खुश, स्टिल सेविंग बेस्ट, सबसे अच्छा, हमेशा सबसे अच्छा मालूम होता हुआ, अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर की ओर और नीचे की ओर, अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर की ओर या नीचे की ओर, मोशन दाई रेस्ट, तेरा ही आराम। तो कवि कह रहे हैं कि सभी मौसम में फव्वारा खुश होता है और ये हमेशा सबसे अच्छा मालूम होता है और ये जो है इसका जो गति होता है यही इसका आराम है, ऊपर से ऊपर जाना, नीचे आना, नीचे से ऊपर जाना, यही फव्वारे की आराम है, यही इसकी गति है। फुल ऑफ ए नेचर, फुल ऑफ ए नेचर, प्राकृतिक के शक्ति से भरा हुआ, नथिंग कैन टेम, जो इसको कुछ पालतू नहीं बनाया जा सकता, चेंज्ड एवरी मोमेंट, हर क्षण बदलता रहता है, एवर द सेम, फिर भी वही सदा रहता है।
तो कवि कह रहा है कि ये फव्वारा जो है ये प्राकृतिक शक्ति से भरा होता है, इसको कुछ फालतू नहीं बनाया जा सकता है और ये हर क्षण परिवर्तित होता रहता है और ये परिवर्तन फिर उसी तरह हमेशा रहता है। तो सीजलेस एस्पायरिंग, लगातार ऊपर उठते हुए, सीजलेस कंटेंट, लगातार संतुष्ट, डार्कनेस और सनशाइन, अंधेरा हो या धूप, दाई एलिमेंट, तेरा मौलिक तत्व। तो कह रहा है, कवि कह रहा है कि ये हमेशा ऊपर उठते हुए रहता है, हमेशा संतुष्ट रहता है, लगातार संतुष्ट रहता है, अंधेरा हो या उजाला हो, इसका मौलिक तत्व हमेशा वही रहता है। तो ग्लोरियस फाउंटेन, शानदार फव्वारा, लेट माई हार्ट बी, मेरे दिल होने दो, फ्रेश, ताज़ा, चेंजफुल, परिवर्तनशील, कांस्टेंट, लगातार या स्थिर, अपवार्ड लाइक दई, तेरे जैसा ऊपर। तो कवि कह रहे हैं कि फव्वारा जो होता है वो हमेशा शानदार होता है और कवि कह रहा है कि ऐसे शानदार मेरे भी दिल हो जाने दो, मेरा भी दिल ऐसा शानदार हो जाए और ये ताज़ा हो जाए, परिवर्तनशील रहे, अस्थाई रहे और ये फव्वारे की तरह हमारा दिल भी ऊपर बढ़े, मतलब आगे बढ़े। तो धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।